Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field। फ्रेंड, हमने इससे पहले 2019 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 2018 में जो क्वेश्चन बीएड के पूछे गए थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। हिंदी में इसको बोलेंगे कि आप संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हैं और एडोलेसेंस किशोर अवस्था और फिर बाल्यावस्था में जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती है उसको डिफाइन करें। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंस। इट comprehensive process such as knowledge, attention, memory and working memory, judgment and evaluation, reasoning and comprehension, problem solving and decision making, comprehension and the production of language, etc. Human cognitive is conscious and unconscious, concrete and abstract as well as intuitive and conceptual। ये तो इसका डेफिनेशन था। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जिन पियाजे की जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। जिन पियाजे इनके सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है जो जिन्होंने ये रिसर्च किया था और इनका जो बर्थ हुआ था यहाँ पर ये देखिए 1896 में हुआ था और 1980 में इनका डेथ हो गया था। ये पैदा हुए थे आप स्विट्ज़रलैंड में, है ना। क्या कहते हैं इसको, इनको जो है क्या कहते हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, है ना। स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। यानी कॉग्निटिव का मतलब होता है कि इंसान जो मेंटल के प्रोसेस से, है ना, जो नॉलेज एक्वायर करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस से हो, चाहे वो सेंस के थ्रू से करता हो, कंप्रहेंशन के थ्रू से करता हो, यानी कि दिमाग के तरीके से, दिमाग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें वो सीखता है उसको अगेन करता है, उसको अप्लाई करता है दिमाग के तौर पर, उसी को बोलते हैं। पियाजे का ये मानना था कि हर बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है और उनका नेचर जो है क्रियाशीलता होता है। और ये इन्होंने जानने की कोशिश की थी इस थ्योरी में, क्योंकि इन्होंने 1932 से 1923 से 32 के बीच में इन्होंने 5 किताबें लिखा था जिनको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी, बहुत ज़्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिली थी। और इन्होंने इस पूरी किताब में कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चों के ऊपर ही रिसर्च जो किया था कि बच्चे किस किस स्टेज में किस किस तरह से व्यवहार करते हैं, क्या उनका चरित्र व्यवहार के अकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है, इन सारी बातों को रिसर्च करने के लिए इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास पर रिसर्च किया था। तो ये इन्होंने क्या कहा था, ये मानते थे, ये जानने की कोशिश करते हैं कि विचार और व्यवहार से मेल खाता है कि नहीं। पियाजे मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिर्फ किसी का इमिटेशन यानी नकल करने से नहीं होता है, खोज पर आधारित होती है। जैसे कि एक बच्चा 4 साल का कई क्या कहते हैं आकार वाले गिलासों को पहली बार में ही अगर क्रम अनुसार लगा देता है तो ये उसकी बौद्धिक वृद्धि है ना, बौद्धिक वृद्धि की खोज है और निर्माण संबंधित का ज्ञान है, ना कि ये इमिटेशन है ना। और ये क्या मानते थे, ये मानते थे कि जब तक के बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता है तब तक अलग अलग विकास अवस्थाओं से दूसरी अवस्था में जाने के लिए वो दूसरी चीज़ों को, उसके लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी कि बच्चे में एनवायरनमेंट के साथ फिट होने की एबिलिटी उनमें पहले से ही होती है। यानी कि पहले से सीखे हुए स्किल को नए में यूज़ करके कैसे वो आगे बढ़ता है, इन चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिन पियाजे कहते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जिन अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे ह्यूमन माइंड है टू एस्पेक्ट्स, है ना, नेमली क्या क्या होता है इनका, कौन कौन सा एस्पेक्ट्स है पियाजे के अकॉर्डिंग। पहला तो है आपका ये देखियो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ये दो चीज़ें हैं जो काम करता है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो स्कीमा वर्ड है, स्कीमा किसको कहते हैं। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर का एक ऐसा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कोई चीज़ शामिल करने की या जनरलाइज करने की एबिलिटी होती है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसको हम स्कीमा कहते हैं। उसके बाद आपको दो तीन चीज़ें और याद रखनी है। वो यहाँ पर ये है, ये देखिए
यहाँ पर स्कीमा यानी कि कोई चीज़ वो जा कर के सीख लेता है अपने माइंड के अकॉर्डिंग, है ना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में दो चीज़ें अप्लाई होती है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, देखिए, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। एक वर्ड और है इक्विलिब्रेशन, आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अकोमोडेशन ये था और इक्विलिब्रेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर। तो इन्हीं इन्हीं तीनों को पहले आप समझ लो, इन तीनों को पहले आप समझ लो। यहाँ पर आपका स्कीमा है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपका स्कीमा है, यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं सात्वीकरण। सात्वीकरण का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाकर सीखना, यानी कि बच्चे में जानने वाले की विचार जो होती है वो वस्तु का समावेश होता है। यानी कि जब बच्चा जो अलग अलग उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ क्रियाओं के सेट उसमें विद्वान होते हैं और उनमें पुराने क्रियाओं में नवीन क्रियाओं अथवा विचारों का समावेश होता है, यानी पुराने विचारों और आदतों को नवीन वस्तुओं में प्रयुक्त करता है। यानी कि जब एसिमिलेशन ये कहता है कि बच्चा जब कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है तो वो पुरानी चीज़ों को सीख करके उसमें अप्लाई करके ही उसमें चीज़ों को सीखना चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग ही उसको गेन कर पाता है। उसके बाद आता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कहता है कि वो फिज़िकल मैच्योरेशन के थ्रू से, नर्वस सिस्टम के थ्रू से, सेंसरी मोटर स्टेज के थ्रू से जो चीज़ें वो सीखता है, यानी कि जो पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में अप्लाई करके, है ना, इंक्लूड करके, समावेश करके। अकोमोडेशन का मतलब, अकोमोडेशन को हिंदी में कहेंगे व्यवस्थापन एवं संतुलन स्थापित करना, यानी कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला करके उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई करना, ये कहा जाता है। तो ये सारे ये तीन फैक्टर है, ये तीन फैक्टर है आपको जो आपको ध्यान रखना है। पहला तो यही है जो मैंने बताया आपका एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, बच्चा जो नवीन वस्तुओं और विचार के साथ समावेश करके नई चीज़ों को पुराने साथ में क्या करता है, विचार को समावेश करता है और बच्चों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो नवीन परिस्थितियों के साथ समावेश करना सीख लेता है, जिसकी वजह से बौद्धिक विकास क्या होता है, परिपक्वता की ओर अग्रसर करने लग जाता है। तो समझ गए आप, 3 पॉइंट था यहाँ पर, की फैक्टर आपको 3 समझना था। पहला था आपका स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या बताया मैंने, स्ट्रक्चर का एक ऐसा कॉग्निटिव जिस कॉग्निटिव थॉट जिसके अंदर में जनरलाइज करने की भी एबिलिटी हो, किसी चीज़ को उसमें इंक्लूड करने की एबिलिटी हो, है ना, यानी कॉग्निटिव एक्शन और क्या कहते हैं मेंटल स्ट्रक्चर जो बोलेंगे जिसको, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। और फिर एसिमिलेशन किसको बोलते हैं, एसिमिलेशन मतलब होता है सात्वीकरण, यानी कि पुरानी चीज़ को मिला करके नई चीज़ सीखने की एबिलिटी होना। और उसके बाद है आपका अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का क्या मतलब है, व्यवस्थापन एवं संतुलन स्थापित करना। ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डीपली जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद हम सब जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद करनी थी, वो आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितने स्टेजों में इन्होंने बांटा है, 4 स्टेजों में इन्होंने बांटा है। पहला स्टेज है आपका, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, पहला स्टेज आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ये होता है आपका 0 से लेकर के कितने साल तक, 2 साल तक होता है ये, ठीक है। और उसके बाद है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 साल से लेकर के आपका कितने साल का होता है, 7 साल का होता है। उसके बाद में आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है आपका 7 से लेकर के 11 साल तक। और उसके बाद में आपका लास्ट जो होता है वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो क्या होता है 11 साल से लेकर के, 11 साल से लेकर के, इसको एडोलेसेंस एज तक बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है 15 साल तक, क्योंकि एडोलेशन की एज यहीं तक होती है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेज है जिसको मैंने अभी बताया आपको। अब एक एक स्टेज को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेज है आपका, यहाँ पर जो पहला स्टेज है आपका, ये है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में एक चीज़ आपको समझना है, सेंसरी मोटर स्टेज में 3 भागों में बांटा इसको। सेंसरी मोटर स्टेज को यहाँ पर ये देखिए मैंने 6 भागों में बांटा हुआ है। 6 भागों में सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पहला जो है
स्टेज ऑफ रेफ्लेक्स आता है। स्टेज ऑफ रेफ्लेक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 0 से लेकर के 30 दिन तक होता है। यहाँ पर बच्चा है किसी चीज़ को अपने मुंह में लेकर के उसको क्या कहते हैं, चख करके ही सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, दूसरे नंबर पे आपका प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये होता है आपका 1 मंथ से लेकर के 4 मंथ तक, और यहाँ पर रिफ्लेक्स के साथ में सेंस को भी अब यूज़ करके वो सीखने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, अब चीज़ों को वो मैनिपुलेट करना, यानी उलट पलट कर देखना, तोड़ फोड़ के देखना, उलट खोल करके देखना, ऐसी चीज़ें करने लगता है। और जो चीज़ें उसको मज़ा आता है वो बार बार करता है, जैसे कि तोड़ा फिर से उसको जोड़ा फिर से तोड़ा, ये करने की कोशिश करता है। चौथे नंबर पे आता है आपका कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी रिएक्शन कितने से कितने, 8 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक होता है। यहाँ पर जो होता है गोल और फिर रिसोर्सेज में फ़र्क करने लग जाता है। खिलौना छुपा दो तो उसको लगता है कि गायब हो गया, लेकिन वो ढूंढना शुरू कर देता है ना। इमिटेशन बहुत करने लग जाता है इस एज में, और जो बच्चे का स्कीमा क्या कहते हैं, जनरलाइज करना भी सीख लेता है। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे है ट्रायल एरर। ट्रायल एरर जो एज होती है वो कहाँ तक होती है, 12 से लेकर के 18 साल तक। यहाँ पर वो गलतियाँ करता है लेकिन फिर से करने की कोशिश करता है। जैसे वो बैट पे चढ़ता है तो चढ़ते चढ़ते गिर जाता है, फिर से चढ़ता है वो, जैसे बैट से बॉल को मारता है, मारते मारते नहीं मार पाता, फिर मारता है वो। छठे नंबर पे आता है इन्वेंशन ऑफ न्यू मेंटल कम्बिनेशन। ये होता है आपका 18 से 24 साल तक। यहाँ पर आकर के 18 से लेकर के 24 मंथ तक, यानी कि 2 साल तक, है ना। ये लास्ट स्टेज है आपका सेंसरी मोटर में। यहाँ पर क्या करता है, वो थॉट बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, यानी कि सोचता बहुत ज़्यादा है। अब जा करके है ऑब्जेक्टिव, है ना, क्या कहते हैं, परमानेंस यहाँ पर आ जाती है। ये बात आप ध्यान रखना, स्टेट में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव परमानेंस किस एज में आने शुरू हो जाती है। तो इस एज में, यानी कि 18 से 24 क्या कहते हैं मंथ का जो एज होता है, यानी 2 साल की एज होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव या परमानेंस शुरू हो जाती है। अगर यही चीज़ अगर देखा जाए 4 से 3 महीने में, तो अगर उसके सामने से चीज़ों को गायब कर दिया जाए तो वो बच्चा क्या समझता है कि चीज़ गायब हो गई है। तो इसका क्या मतलब आपने समझा कि सेंसरी मोटर स्टेज जो पहला स्टेज है उसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट कौन कौन से है? स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स बताया मैंने, है ना। उसके बाद आपको क्या बताया, प्राइमरी सर्कुलर, सेकेंडरी सर्कुलर बताया आपको। उसके बाद में आपका चौथा है आपका कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ट्रायल एरर, और छठा है आपका इन्वेंशन। ये था आपका सेंसरी मोटर स्टेज के क्या थे, एलिमेंट थे। अब आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है आपका 2 साल से 7 साल तक, और इसको क्या कहते हैं, इस एज को प्राइमरी चाइल्डहुड भी कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है सीटेट में, प्राइमरी चाइल्डहुड स्टेज किसको कहते हैं, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले को। इसके जो मेरिट्स है क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, अब वो चीज़ों को क्या करता है, पिक्चराइज करना शुरू कर देता है। जैसे कि और उसके अलावा क्या होता है, सिंबल और साइन के थ्रू से भी यहाँ पर वो सीखना शुरू कर देता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे इंक्लूड कर दिए हैं, ये सारे नोट्स हैं। यहाँ पर क्या करता है वो, सिंबल और साइन के थ्रू से, जैसे कि उसकी मम्मा उसको आवाज़ दे रही है, तो उसको जब आवाज़ जैसे मम्मा को सुनता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये मम्मा का आवाज़ है, और वो मम्मा के तरह से रिएक्शन करना शुरू कर देता है ना। तो उसके बाद में क्या होता है, साइन और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, साइन कहाँ पर देखता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके सामने जो चीज़ें, खिलौना है तो वो अपने दिमाग में एक ऑब्जेक्ट बना लेता है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये चीज़ें कैसे सीखता है, यहाँ पर कैसे सीखता है, यहाँ पर वो सीखता है इमिटेशन और प्ले के ज़रिए से। माँ को, जैसे कि माँ को उसको पुचकारता है, उसको ललकारता है, तो उसके बाद उसके अंदर में रिएक्शन भी आता है उसी तरह से। यहाँ पर कुछ जानदार, यहाँ पर सब कुछ उसके लिए जानदार ही होता है, चाहे वो हवा जो हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, खिलौना हो, सब कुछ उसके लिए जानदार होता है। और इस एज में आकर के ईगोसेंट्रिक वो बन जाता है। ईगोसेंट्रिक भी पूछा जाता है सीटेट में कि ईगोसेंट्रिक कौन सी एज में आ जाता है, तो आपको क्या बोलेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आकर के वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है। यहाँ पर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी वो उसके जो थॉट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लगता है कि वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया की सब चीज़ें उसके ही आगे पीछे चक्कर लगाती है, उसको ऐसा लगता है। आप जब वो तेज़ चलता है तो ऐसा लगता है कि सूरज और चांद भी उसी के साथ चल रहा है, ऐसा थॉट होता है उस बच्चे का प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये क्वेश्चन पूछता है तो आप वो पल याद करो जब हम लोग बच्चे में चलते थे तो चांद को देखते थे तो वो भी दिखता था कि वो मेरे साथ वहाँ चल गया है। उसका जो गुड्डा होता है, उस गुड्डा को ऐसा लगता है कि वो जैसे वो खुद देखता है ऐसे वो खुद भी देख रहा है, उसका गुड्डा भी देख रहा है ना। तो इसमें 2 चीज़ें देखने के लिए मिलता है, इसको 2 भागों में कैसे के, एक ईगोसेंट्रिक होता है और इसमें क्या होता है, इंट्यूटिव, है ना, पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड, INTUTIV, इंट्यूटिव पीरियड में इसको बांटते हैं, यानी 2 भाग इसमें देखा जाता है। इंट्यूटिव पीरियड, रीजनिंग अच्छा हो जाता है, अब जा करके जोड़ घटाव सीख लेता है वो, लेकिन अब वो क्या नहीं कर पाता है, ट्रेट ऑफ
ट्रेड ऑफ रिवर्सेबल नहीं कर पाता है, यानी कि रिवर्स नहीं कर पाता। जैसे उसको पता है कि 2 और 2 4 होता है ना, 2 और 2 4 होता है, लेकिन 4 को कैसे कैसे हुआ तो ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ स्टेज ऑफ क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट स्टेज जो होता है वो कितने से कितने तक होता है, 12 से लेकर के 7 साल तक होता है। प्री ऑपरेशनल मैंने आपको बता दिया। कॉन्क्रीट स्टेज अब जो होता है यहाँ पर, ये देखिए आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज की मैंने वो सारी बातें बता दी है ना, इंट्यूटिव वाली भी बात बता दी मैंने, ये देखिए यहाँ पे है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये होता है आपका 7 से 11 साल तक, यानी 12 साल तक। यहाँ पर ठोस चीज़ों को समझने लग जाता है ना। जैसे कि उसको कहा कि ABC, तो अब वो बता देगा कि AB से पहले आया है, BC से पहले आया है, और AB से बड़ा है, ये सब बता देगा। लेकिन अगर उसके सामने वो ठोस चीज़ें नहीं रखोगे, जैसे कहोगे गिलास बोतल से बड़ा है और बोतल कप से बड़ा है, तो वो अगर नहीं देखेगा, ठोस चीज़ उसके सामने नहीं होगी, तो वो नहीं कर पाएगा। हालांकि यहाँ रिवर्स एबिलिटी तो आ जाती है ना, यानी कि उसको बदलने की क्षमता तो आ जाती है, यानी कि 4 को बता देगा कि 2 2 से मिलकर के बना है। लेकिन यहाँ पर और क्या नहीं आता है, यानी कि उसके अंदर में ठोस चीज़ें भी समझ पाता है, बाकी चीज़ें नहीं समझ पाता है इसमें। हाँ, तो स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट में कौन कौन सी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो बहुत पूछे जाते हैं। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वो उसका क्लियर हो जाता है। कंजर्वेशन यानी कि डिफेंस करना शुरू कर देता है ना, रिएक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना। अब जाकर के लिक्विड, लेंथ और वेट को समझना शुरू कर देता है। लिक्विड कैसे, जैसे कि अगर एक बच्चा है यहाँ पर इस स्टेज में कितने साल का है, वो देखो 7 से 12 साल का। यहाँ पर इस स्टेज में क्या करता है, इससे पहले वो क्या करता था कि जैसे कि एक गिलास है, वो बहुत चौड़ा है, लेकिन उसमें पानी उतना ही है जितना कि एक लंबे वाला गिलास है, और उसका मुंह कहाँ, बहुत ऊपर तक उस गिलास का पानी गया हुआ। क्यों? क्योंकि वो पतला है और लंबा है। लेकिन बच्चा जो है इससे पहले स्टेज में क्या बताता था कि जिसमें लंबा है, जो लंबा है, पतला है, उसमें जो जिसमें ज़्यादा ऊपर तक पानी गया है वो बड़ा गिलास है, ये समझता था। लेकिन यहाँ पर आकर के वो सब कुछ समझने लग जाता है, उसको डिफाइन करने लग जाता है, और इसकी खूबी और खामी भी बताना शुरू कर देता है। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें है ना, समझने लगता है, छाटने, और यहाँ पर चीज़ों को छाटने भी लग जाता है। जैसे कि बच्चे, लड़की का और लड़के का खिलौना होता है ना, दोनों का अलग होता है हमारी सोसाइटी में। बच्ची है, गुड़िया है, तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, गुड़िया गुड्डा लाते हैं। लड़का है तो उसके लिए हम बंदूक लाते हैं। तो वो जो बच्चा है अब जा करके उसको अलग अलग भी करना सीख जाता है ना, यानी कि जनरलाइज करना सीख जाता है कि उसके खिलौने को उसके पन्नी में रखेगा, कौन से किसकी चीज़ है, पापा का शर्ट कौन सा है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर जनरलाइज करना, यानी कि सिलेक्शन करना भी सीख जाता है। कहाँ पर, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट में, जो कब से कब तक होता है, 7 से 12 साल तक का होता है। उसके बाद आता है आपका लास्ट स्टेज, यहाँ पर मैंने दिया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 से लेकर के 15 साल तक होता है। इस स्टेज में क्या होता है, अब जो है ठोस चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव को भी समझना शुरू कर देता है, रियलिटी को भी बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे पॉइंट इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पर है, ये देखो, इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग उसमें आ जाती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उसमें आ जाती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, लेटरल थिंकिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो चुका होता है। और बच्चा अब हर चीज़ों को गेन कर रहा होता है, समझ रहा होता है, और हर चीज़ों को वो अप्लाई भी करना सीख जाता है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा जितना भी पॉइंट मैंने बताया है। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया एनीवे, लेकिन आप अगर ये सारे पॉइंट को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इसके अलावा आपको और वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको की वीडियो कैसे लगी और किस तरीके से मुझे और वीडियो बनाना चाहिए उसमें सुझाव दीजिएगा। और किसी तरह के मटेरियल में कमी हो तो आप बताइएगा। मेरे पास हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी के मटेरियल अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।